अखियार है। आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ और ये मेडिसिन उन व्यक्तियों के लिए और उन भाई बहनों के लिए बहुत यूज़फुल है जिनकी किडनी के अंदर स्टोन बनती रहती हैं और निकल जाती हैं, या जिनकी किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेटर में अभी भी क्या है स्टोन है और वो निकल नहीं रही है और वो एलोपैथ दवाई या मेडिसिन खाते खाते क्या है परेशान हो गए हैं। और ज़्यादा पेन किलर लेने से क्या रहता है, हमारी जो किडनी है उसका भी डैमेज होने का खतरा रहता है और हमारे लीवर का भी खतरा रहता है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं ये डैमेज ना हो। इसलिए हम सबसे पहले जितने भी पेशेंट आते हैं हम उनको यही बताते हैं कि आप कम से कम पेन किलर लें, जो कम से कम जो है दर्द वाली दवाइयाँ लें, जिससे कि आपकी किडनी और लीवर सेफ रहे। क्योंकि ज़्यादातर क्या है एलोपैथ क्या करता है, हमारी किडनी और लीवर पे इफेक्ट करता है। इसलिए मैं आज आपको एक आयुर्वेदिक एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से बना है। चाहे आप इसको बना बनाया किसी मार्केट से भी ले सकते हैं और नहीं तो आप कच्चा मटेरियल या रॉ मटेरियल आप किसी मार्केट या पंसारी या किसी दुकान से ले सकते हैं, जिससे आप अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्या उसमें सबसे पहला एक जो मेडिसिन है उसको कहते हैं हजरुल याहूद भस्म। ये आपको लेना है 50 ग्राम। फिर इसके बाद आपको लेना है चिरचिटा खार। चिरचिटा खार का मतलब है कि एक चिरचिटा प्लांट होता है, उसको हम उखेड़ के लाते हैं। लाने के बाद क्या करते हैं, उसको जला लेते हैं। जला के जब राख बन जाती है तो उसको बोलते हैं चिरचिटा खार। तो वो लेना है आपको 50 ग्राम। उसके बाद लेना है क्या मूली खार। खार मूली खार का मतलब है जो मूली को हम क्या है जलाकर उसकी राख बना लेते हैं, तो उसको भी हम 50 ग्राम लेना है। उसके बाद हमें लेना है ज्वार खार। ज्वार खार का मतलब या तो जौ हो या कोई ज्वार हो या गेहूं हो। इसको 50 ग्राम आप इसको भूनकर या जलाकर इसकी भी राख बना लेना है, इसकी भी 50 ग्राम लेना है। फिर उसके बाद आता है संग शार माही, ये आपको 50 ग्राम लेना है। फिर इसके बाद आता है कुल्थी दाल और कुल्थी दाल को भी आप 50 ग्राम लेना है। फिर इसके बाद आता है पत्थर चटा। पत्थर चटा का मतलब एक प्लांट होता है, ये आपको लेना है 50 ग्राम। इसको भी सूखा लेना है। सूखा लेने के बाद इनको सब एक ग्राइंड में डालकर इनको अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेना है। मिक्सिंग करने के बाद इसको आप किसी एक डिब्बे में स्टोर करके रख लेना है। फिर उसके बाद आप सुबह शाम इसको 3 से 6 ग्राम आपको लेना है पर डे, और ये 2 टाइम लेना है आपको, बीडी लेना है 2 टाइम। अब इसके बाद अगर आपको इंशाल्लाह 1 हफ्ता यूज करें तो इंशाल्लाह आपकी जो पथली है वो निकल जाएगी। मगर शर्त ये है कि आपकी जो पथली है उसका जो साइज है वो 10 mm से लेस देन हो, नीचे हो, छोटी हो 10 mm से। क्योंकि हमारा जो यूरेटर का साइज होता है और यूरिथ्रा का जो साइज रहता है वो 10 mm से लेस देन होता है, तो इजी निकल जाती है जो स्टोन। अगर उसके ऊपर है तो नहीं निकलवाती, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है इतना विड या चौड़ा नहीं है जिससे हमारी पतली निकल जाए। फिर थोड़ा सा क्या है आपको अपने खान पीन में भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए। जैसे हमको ज़्यादा मीट नहीं खाना है, ज़्यादा तली वाली चीज़ नहीं लेनी है, कोई हमें वेट नहीं उठाना है ज़्यादा। फिर उसमें हमारी जो पत्ते वाली चीज़ें होती हैं, गोभी है, पालक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा आयरन वाली चीज़ नहीं लेनी है, ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेनी है आपको, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा ही अगर आपको जो पेन हो रहा है तो आप उसकी जगह एक मैं आपको बता देता हूँ, एक मेडिसिन आती है बलवेरीज, ये जर्मन कंपनी की आपको लेनी है। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप इसको 10 से या 15 बूंद पानी में 1 कप में डाल के ड्रॉप 10 से 15 डालकर आप सुबह शाम इसको पी सकते हैं 2 टाइम। उससे क्या है कि पेन को भी रिलैक्स करेगी और आपको पेन भी नहीं होगा।